दोस्तों, मैं फराज मलिक। अंग्रेजों की एक पुरानी नीति है डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और राज करो, और इसी नीति के तहत उन्होंने हमारे देश के अंदर इतने लंबे समय तक राज किया। वो हमारे देश के लोगों को आपस में बांट देते थे और भारत के ऊपर राज कर गए, और आज भी वो ये पैतरा आजमा रहे हैं। गोरे भाग गए हमारे देश से, लेकिन अपनी औलादे वो यहां पर कुछ छोड़ गए हैं, और ये औलादे जो है गोरों की एक बार फिर से हमारे देश के लोगों को डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत बांटना चाहते हैं। मूर्ख समझ रखा है क्या? अब जवाब देने वाले आ गए हैं। ठीक है बेटा, जरा सुनिएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में अभी तक कोई मुस्लिम एंगल सामने नहीं आया था। अफगानिस्तान तालिबान के अंदर युद्ध हुआ, वहां पर भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, अपने देश के मुसलमानों को भी बहुत टारगेट किया गया। इजराइल और फिलिस्तीन वाला युद्ध चल रहा था, वहां पर भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, वहां पर भी मुस्लिम एंगल था। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में कोई मुस्लिम एंगल सामने ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ चुका है। कुछ प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे हैं, और एक खबर जो भारत के अंदर यूक्रेन का राजदूत है, इसका नाम है इगोर पोलिखा। इगोर पोलिखा इसका नाम है। भारत के अंदर जो यूक्रेन की एम्बेसी है, ये उसका राजदूत है। इसने पहले भी मोदी सरकार से ये अपील की थी कि वो रूस के साथ बातचीत करें और रूस के राष्ट्रपति को युद्ध रोकने के लिए समझाएं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक रूस के राष्ट्रपति को नहीं समझाया। हालांकि इनके कहने के बाद मोदी जी ने 25 मिनट व्लादिमीर पुतिन से बात जरूर की थी, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने पत्रकारों से कुछ बातें कही हैं। क्या कहा इन्होंने, सुनिएगा। उसके बाद कैसा जवाब दिया ओवैसी ने इनको, वो भी देखिएगा। इसने कहा कि दुनिया के सभी प्रभावी नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हैं, और मैं उनसे अपील करता हूं एक बार फिर से कि वो रूस के राष्ट्रपति को रोकें। बहुत प्रभावी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति को मोदी जी रोक सकते हैं, मैं अपील कर रहा हूं। यानी मोदी जी को ये थोड़ा सा झांसे में लेना चाह रहा है। आगे कहता है कि रूस का यूक्रेन पर हमला उस तरीके का हमला है जिस तरीके से मुगलों ने भारत के अंदर राजपूतों का नरसंहार किया था, इसी तरीके से रूस यूक्रेन के लोगों का जनसंहार कर रहा है। मतलब इस गोरे की चालाकी तो देखिए। इसको पता है भारत के अंदर रहते हुए कि हमारे देश के लोग हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों को बहुत जोरों शोरों से उठाते हैं, और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम नाम से बहुत नफरत करते हैं, और मोदी जी को शायद बहुत चाहते भी होंगे। तो इसने ये छुंचा इसलिए फेंका है ताकि वो लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मेरी इस बात को सुनने के बाद मोदी जी के ऊपर प्रेशर डालें कि भैया मोदी जी रूस को रोक लो। देखो वो किस तरीके से कह रहा है कि मुगलों ने जिस तरीके से राजपूतों को मारा था, रूस भी इसी तरीके से मार रहा है। मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा है ये गोरा कि किसी भी तरीके से मोदी जी मान जाएं। तो यहां पर एक बार फिर से ये गोरा डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत हमारे देश के लोगों को लड़ाना चाह रहा है। अरे तुम भाड़ में जाओ, कुछ भी हो तुम्हारे यहां, हमें क्या मतलब, हमारे बच्चे सुरक्षित यहां पर आ जाएं, तुम भी किसी से कम थोड़ी ना हो। इस्तीफा मांग रहा है व्लादिमीर पुतिन, क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा ये, और यहां पर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम का मैटर इस युद्ध में लेकर आ रहे हैं। आगे देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने इसको रिप्लाई देते हुए कहा कि मान्यवर भारत के मध्यकालीन इतिहास का आधा अधूरा ज्ञान अपने पास ही रखें, इसमें इस्लामोफोबिया की बू आती है, यानी मुसलमानों के खिलाफ जलन साफ नजर आती है। जो चल रहा है उसे गलत तरीके से पेश मत करिए। मैं हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचने के लिए उन्हें मुगलों के इस्तेमाल का आइडिया कहां से आया। असदुद्दीन ओवैसी ने यह रिप्लाई दिया है और कहा है कि मैं हैरान हूं कि आखिर मुगलों वाला आइडिया इनके दिमाग में आया कैसे। वहीं भारत के जाने माने इतिहासकार हरबंश मुखिया ने इस यूक्रेन के राजदूत की टिप्पणी पर अपनी तरफ से बयान दिया और कहा कि औरंगजेब के जमाने में जो सबसे ऊंचे मनसबदार थे वो महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा जय सिंह थे। मराठे भी भरे हुए थे। उस जमाने में इसे हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं देखा गया। मुगलों में और राजपूतों में लड़ाइयां हुई हैं, मुगलों में और सिखों में भी हुई हैं, मुगलों और मराठों में भी हुई हैं, मुगलों और जाठों में भी हुई हैं। इन लड़ाइयों में खून खराबा हुआ, लेकिन पूरे 500-550 सालों में जिसको जेम्स मिल ने मुस्लिम शासनकाल कहा था, उसमें एक भी सांप्रदायिक दंगा कभी नहीं हुआ। ये बड़ी बात किसने कही है? भारत के जाने माने इतिहासकार हरबंश मुखिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चाल चली है इसने प्रधानमंत्री मोदी जी से यह कहने के लिए कि भाई रूस के राष्ट्रपति को रोक लो। भैया प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों रोकेंगे यार, भारत क्यों रोकेगा उसको? रशिया हमेशा से हमारा साथ देता चला आया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से हमारे बच्चों के साथ ये यूक्रेन के फौजी मारपीट कर रहे हैं, लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कितने आरोप हमारे वहां के बच्चे लगा रहे हैं इस यूक्रेन की आर्मी पर। साथ ही साथ एक ऐसी वीडियो भी आई थी जहां पर
जो ट्रेनें चल रही हैं, बॉर्डर पार करा रहे हैं लोग, तो उसमें इंडियंस को घुसने ही नहीं दे रहे हैं। पासपोर्ट देख के जो लोकल हैं यूक्रेन के, उनको जाने दे रहे हैं और देशों के लोगों को, लेकिन भारत के लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। कुछ वीडियो आई थी जब यूक्रेन के खास दोस्त अमेरिका जैसे सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, दुम दबाए बैठे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है भैया। लेकिन हाँ, युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। तो जब यूक्रेन के लोगों की इतनी फिक्र है, वहां की सरकार को, वहां के राष्ट्रपति को, तो भाई इस्तीफा दे दें। पुतिन सिर्फ इस्तीफा मांग रहा है, वहां की सेना सत्ता परिवर्तन कर देती है, इस्तीफा ले लेती है, तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।